जय श्री राम। दोस्तों श्री राम के भक्त हनुमान जी की भक्ति की कहानी तो हमने बहुत सुनी है। हम हमेशा से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में राम जी के एक और परम भक्त हैं जिनके बिना भी रामायण अधूरी है, और वह हैं श्री लक्ष्मण जी, जिनके बिना रामायण पूरी हो ही नहीं सकती थी। दोस्तों, आज हम श्री लक्ष्मण जी की भक्ति की कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बार अयोध्या में राम जी के महल में मुनि अगस्त्य जी पधारे। बातों ही बातों में लंका कांड का विषय आ गया। तब श्री राम ने बताया कि कैसे उन्होंने कुंभकर्ण को मारा और कैसे रावण को मारा, और लक्ष्मण जी ने भी कैसे मेघनाद और आदि जैसे असुरों को मारा। तब अगस्त्य जी बोले कि श्री राम, वैसे तो रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु मेघनाद सबसे बड़ा वीर था। उसने जब इंद्र से युद्ध किया था तब वह इंद्र को जीतकर उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया था। तब ब्रह्मदेव ने दान में इंद्र को मांगा तो इंद्र मेघनाद की कैद से मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने ऐसे वीर मेघनाद को मारा। इस कारण लक्ष्मण सबसे बड़े योद्धा हुए। राम जी लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुश हुए और वे लीला करते हुए जिज्ञासा दिखाते हैं और कहते हैं कि मुनि, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेघनाद का वध रावण से अत्यंत मुश्किल था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि मेघनाद को वरदान था कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता है जिसने 12 साल तक भोजन ना किया हो, जो 12 साल तक सोया ना हो, और जिसने 12 साल तक स्त्री का मुख ना देखा हो और ना ही स्पर्श किया हो। और लक्ष्मण ने तो 14 साल तक ना ही भोजन किया, ना ही सोए, और ना ही स्त्री का मुख देखा, ना स्पर्श किया। इसलिए सिर्फ 2 ही मेघनाद को मार सकते थे। तब श्री राम ने कहा, परंतु अगस्त्य जी, मैं तो लक्ष्मण को वनवास काल के दौरान लगातार कंदमूल फल देता था, और सीता और मैं एक कुटिया में और रावण की कुटिया में ही लक्ष्मण जी रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख ना देखा हो और कोई 14 साल तक ना सोया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? श्री राम सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न जानने की लीला करते हैं ताकि लक्ष्मण जी का यश बढ़े, क्योंकि सभी लोग श्री राम का गुणगान करते थे, और हमारे भगवान तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे भक्तों का गुणगान सब करें, और लक्ष्मण जी के तप और वीरता की प्रशंसा भी घर भर हो। तभी अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण से ही इस विषय का रहस्य पूछा जाए। तभी लक्ष्मण जी को बुलाया गया और उनसे कहा कि हम आपसे जो प्रश्न करेंगे सब सत्य ही कहना। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भैया। तब श्री राम ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? मैं तो तुम्हें रोज कंदमूल फल देता था। 14 साल तक तुम कैसे बिना खाए रहे, क्योंकि तुम तो मेरी आज्ञा कभी नहीं टालते? और कैसे तुम 14 साल तक सोए नहीं? इसका रहस्य क्या है, हमें समझाओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं हमेशा सीता माँ के चरणों को ही देखता था। इसका सबूत यह है कि जब सीता माँ चोरी हुई थी तब सुग्रीव को उनके गहने मिले थे। उन गहनों को सुग्रीव जी ने मुझे दिखाकर पहचान करने को कहा। तब मैं उनके गहनों को पहचान ही नहीं सका। मैं सिर्फ उनके पैरों के नुपुर को ही पहचान सका, क्योंकि मैंने तो कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। और मेरे ना सोने का रहस्य के बारे में सुनिए। आप और माँ एक कुटिया में सोते थे और मैं रात भर जाकर पहरा देता था। इस बीच इंदिरा देवी ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की। तब मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया और उनसे कहा कि आप 14 साल तक मेरे पास नहीं आए। तब निद्रा देवी ने हारकर स्वीकार किया, वह उन्हें स्पर्श नहीं करेंगी, परंतु जब 14 साल बीत जाएंगे तब राम जी के राज्याभिषेक के समय मैं आप पर कब्जा करूंगी। फिर भैया, आपके अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था, क्योंकि तब निद्रा देवी ने मुझे घेरा हुआ था। अयोध्या वासियों के सो जाने पर आप उन्हें छोड़कर वन में आ गए थे, क्योंकि अयोध्या वासी आपके साथ वनवास जाने की जिद कर रहे थे। तब मैंने आपसे पूछा था कि उनके सो जाने पर आप उन्हें छोड़कर आ गए, क्या मेरे सो जाने पर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? तब आपने हाँ में जवाब दिया। इसी कारण मैं सोया नहीं। और अब 14 साल तक मेरे निराहार रहने का रहस्य सुनिए। मैं जब कंदमूल फल लाता था तब आप मुझे कंदमूल फल देते हुए कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो,
आप ये नहीं कहते थे कि फल खा लो, इसलिए आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। मैं वो फल अपने बाण से अयोध्या पहुंचा देता था, क्योंकि वो आपका दिया हुआ प्रसाद है, तो आपकी शक्ति के कारण वो खराब भी नहीं हुए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने उन सभी फलों को राम जी को दिखाया। तब राम जी ने उन फलों को गिना तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, इसमें 7 दिन के फल कम हैं। इसका अर्थ यह है कि तुमने 7 दिन फल खाए हैं। तब लक्ष्मण जी ने राम जी को 7 दिन के फल कम होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इन 7 दिन में फल आए ही नहीं थे। पहला दिन जब हमें पिताजी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, तब हम भूखे प्यासे ही रहे। दूसरा दिन जब रावण ने माँ सीता का हरण किया, तब भी हम निराहार थे। तीसरा दिन और चौथा दिन जब आप समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 2 दिन तक यज्ञ कर रहे थे, तब आपने 2 दिन और 2 रात तपस्या की और कुछ नहीं खाया, तब भी हम निराहार थे। 5वां दिन वह था जब इंद्रजीत ने माया की सीता को मार डाला था, तब हम शोक में थे। 6वां दिन वह था जब मुझे शक्ति लगी थी, और 7वां दिन जब रावण मरा था, तब भी हम तुरंत ही अयोध्या लौट आए थे और हम निराहार ही रहे। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैंने गुरु विश्वामित्र से निराहार रहने की विद्या ली थी, जिससे मैं 14 साल तक आपकी कृपा से भूख नियंत्रित कर पाया। ये सब जानकर श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, द्वापर युग में तुम मुझसे बड़े बलराम और मैं छोटा कृष्ण बनकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण को तो भगवान राम अयोध्या या वन में रहकर भी मार सकते थे। उन्हें लंका जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर श्री राम को वनवास मिला ही इसलिए था ताकि मेघनाद को मारा जा सके। उसे सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, और मेघनाद को वे वनवास के कारण ही मार पाए थे। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।